आए, उसके चेहरे पर भी खुशहाली आए। जो पैसा ये माफिया ये गुंडे लूट करके लेके जाते थे, उस पैसे को जब्त करके इन गरीबों में बांटने करते हैं। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं कि अपना घर हो जाएगा, अपना घर, लेकिन ये योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा सरकार, माननीय योगी जी का आभार और एलडीए का चमत्कार। योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना और माफिया से मुक्त कराई गई भूमि पर इस प्रकार की आवासीय योजना के माध्यम से 60 लाख से अधिक गरीबों को उत्तर प्रदेश, जहां माफियाओं का राज चला करता था, लेकिन सीएम योगी ने माफियाओं के बीच विधानसभा में एक प्रण लिया था। वो प्रण था कि ऐसे माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा और तब से चाहे अतीक अहमद हो या फिर मुख्तार अंसारी, इन सभी की अवैध ज़मीनों पर बुलडोज़र एक्शन हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ तरुण और कैमरे के पीछे हैं मिनाज। उत्तर प्रदेश की सियासत में माफिया राज पर बुलडोज़र चला दिया गया है। वो ज़मीनें जो कभी अछूती मानी जाती थी, आज योगी सरकार के बुलडोज़र के नीचे हैं। कभी सत्ता की ताकत समझे जाने वाले मुख्तार की विरासत अब सरकार के कब्जे में है, जिसने यूपी की राजनीति में भूचाल ला दिया है। और जहां माफिया का किला ढहा, वहीं बसा गरीबों का आशियाना। करते हैं, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं कि अपना घर हो जाएगा, अपना घर, लेकिन ये योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा सरकार, माननीय योगी जी का आभार और एलडीए का चमत्कार। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ये वो नाम हैं जिनकी यूपी में तूती बोला करती थी। लेकिन जब यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो सब कुछ बदल गया। इन माफियाओं पर नकेल कस दी गई। योगी सरकार ने माफिया अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के कब्जे से अवैध संपत्ति को मुक्त कराते हुए गरीबों के लिए आवास बना दिए हैं। सीएम योगी की वजह से यूपी में गरीबों को भी मकान मिल रहा है। मुख्तार अंसारी के कब्जे से जमीन मुक्त कराकर निम्न आय वर्ग के लिए सरदार पटेल आवासीय योजना बनाई गई है। बता दें कि इस योजना के तहत निम्न आय वर्ग के 72 लोगों की लॉटरी लगी है। सीएम योगी द्वारा इन परिवारों को फ्लैट्स की चाबी सौंपी जा चुकी है। पहली बार अमीरों के महंगे इलाकों में गरीब लोगों का भी आशियाना होगा। आंखों में आंसू और दिल में खुशी लिए सीएम योगी का आभार व्यक्त किया। लोगों ने कहा कि वो लोग सालों से लखनऊ में किराए के मकान पर रहकर रोजी रोटी कमा रहे हैं, लेकिन अपना आवास नहीं बना पाए। सीएम योगी की वजह से आज उनको अपना घर मिला। फ्लैट मिलने के बाद लाभार्थियों ने जनतंत्र टीवी पर अपनी खुशी जताई। अम्मा, आपको भी ये पत्र मिला है, आवंटन मिला है, कहाँ की है, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है भैया। हाँ, का कहियो, मतलब यू प्रमाण पत्र मिल गया। अभी कहाँ पहले कहाँ रहती थी? पहले हम सीतापुर रहते रहे। हाँ, और अब तो मकान मिल गया। को है परिवार में? लड़की है आप। हाँ, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है भैया। योगी सरकार का कहियो? बधाई कह रहे हैं ना, जो जहाँ जो चेहरे पे खुशी है। आप सुमन जी, इतनी मतलब पौष इलाका, इतनी खुशी, निश्चित तौर पे ये उस पल का एक तो खुशी है, दूसरा गौरव है कि आतंक का पर्याय मुख्तार अंसारी द्वारा कब्जाएगा जमीन पे अब आप लोग रहेंगे। ये तो बहुत खुशी की बात है कि यहाँ से सब निकल रहे हैं कि योगी सरकार में सारी विरोधी लोग निकल रहे हैं। हालांकि इन फ्लैटों की कीमत बाजार में लगभग 35 लाख रुपए आंकी गई है, जबकि एलडीए ने इन्हें महज 10.7 लाख रुपए में उपलब्ध कराया है। गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए ये एक बड़ा अवसर साबित हुआ है। एलडीए के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने कहा कि एलडीए ने पंजीकरण से लेकर लॉटरी तक की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से संपन्न की है। अधिकारियों और कर्मचारियों ने लगातार 36 घंटे काम करके ये सुनिश्चित किया कि लाभार्थियों को बिना देरी उनके मकान का अधिकार मिल सके। तो वहीं यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने भी सीएम योगी के इस कदम के बाद कहा कि ये माफियाओं का राज नहीं है, अब ये गरीबों का राज है। यही एक राम राज्य की परिकल्पना है, जिसमें गरीब, कुचले, दबे सब अपने को अधिकारी महसूस करें और उनका जो अधिकार का वापसी है, मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र के रक्षण का सबसे बड़ा भाव है। गरीबों को फ्लैट्स मिलने के बाद पूर्व डीजीपी और राज्यसभा सांसद ब्रजलाल ने सीएम योगी की तारीफ तो की ही, उसके साथ साथ समाजवादी पार्टी की पोल तक खोल कर रख दी और ये तक कह दिया कि अखिलेश यादव तो मुख्तार की कब्र पर फातिया पढ़ने गए थे। कांग्रेस मुख्तार को पालती रही, लेकिन योगी आदित्यनाथ कोर्ट से लड़कर ले आए। यहाँ डीजीपी निवास है 1933 से। 1933 में इलाहाबाद से शिफ्ट हुआ था,
तो उस समय जो पुलिस चीफ आईजी कहलाते थे, अंग्रेज होते थे, वो आए थे और वहाँ समाजवादी सरकार में इस प्राइम लैंड पर मुख्तार अंसारी ने महल बना लिया। योगी आदित्यनाथ ने उसको ध्वस्त कराया और आज जो फ्लैट आवंटित हुआ है लखनऊ के सबसे प्राइम लैंड पर, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और योगी आदित्यनाथ जी को साधुवाद। मैंने सब शासन देखे हैं। जब उत्तर प्रदेश में आया तो मैंने उसमें माननीय श्रीपति मिश्रा जी की सरकार देखी है, एनडी तिवारी जी की देखी है, मुलायम सिंह जी देखी है और अब सपा के देखी है, बसपा के देखी है, सब सरकारें देखी। लेकिन कानून व्यवस्था का जो सबसे अच्छा इस समय मापदंड है उत्तर प्रदेश का है। और आज जब कानून व्यवस्था ठीक रहती है तभी विकास होता है, चाहे परिवार का हो, चाहे समाज का हो, चाहे देश का हो, चाहे प्रदेश का हो। समाजवादी सरकार में नोएडा की जो कंपनियां थी विदेशी भाग गई थी, गर्जियानो भाग गई थी। मेरठ में एक जीएम का मर्डर हुआ क्योंकि उसने रंगदारी नहीं दिया। सस्पेंड थे आप वहाँ? नहीं, तब तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में था। तो ऐसी समय तो कोई यहाँ इन्वेस्ट करने नहीं आता था। अखिलेश की हैसियत नहीं थी कि यहाँ जो इन्वेस्टर सम्मेलन यहाँ का कर लें, ये दिल्ली अब नहीं होगा। नंबर एक तो इनकी हैसियत नहीं, जो कह रहे हैं कोर्ट से। अरे कोर्ट से तो अपने भाई को बचाने के लिए पंजाब ले गए थे कि वहाँ से योगी आदित्यनाथ के ताप से बच जाए। उस समय कांग्रेस सरकार पालती रही कि मुख्तार भाई चलने फिरने में असमर्थ हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ सुप्रीम कोर्ट में लड़कर लाए, सजा हुई और उसको तमाम केसेज में सजा हुई और अपनी मौत मर गया। और अखिलेश यादव तो फाती। योगी सरकार ने 8.5 सालों में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत खतरनाक अपराधियों के कब्जे से अवैध संपत्ति मुक्त कराई है। तो वहीं योगी सरकार ने 4 स्तरीय एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का गठन करते हुए 66,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराई गई है और सरकार की तरफ से 142 अतिक्रमणियों को भू माफिया के रूप में चिन्हित करते हुए वैधानिक कार्रवाई की गई है। सीएम योगी ने जब इन फ्लैट्स की चाबी सौंपी तो उन्होंने साफ सीधे शब्दों में उन लोगों को चेतावनी दे दी जो अब भी इन माफियाओं के साथ सहानुभूति रखते हैं। पेशेवर अपराधी किसी के नहीं है। ये हर गरीब का शोषण करते हैं, ये हर व्यापारी का अपहरण करके प्रॉपर्टी बनाते हैं और सामान्य नागरिकों के लिए, बहन और बेटियों की सुरक्षा के लिए इनके गुंडे, इनके गुर्गे हमेशा खतरा पैदा करते रहे हैं। और इसीलिए जब 2017 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे उत्तर प्रदेश में सेवा का अवसर दिया तो हमने पहले दिन ही तय किया था कि उत्तर प्रदेश की जो छवि है इसको बदलना है। उत्तर प्रदेश के बारे में जो नकारात्मक छवि देश और दुनिया में है, इसको हमें बदलना होगा। उसके जीवन में भी खुशहाली आए, उसके चेहरे पर भी खुशहाली आए। जो पैसा ये माफिया, ये गुंडे लूट करके लेके जाते थे, उस पैसे को जब्त करके इन गरीबों में बांटने की कार्रवाई करे। और आज उसी का परिणाम है। आपने देखा होगा यहां पर जो लोग आवास उपलब्ध करने के लिए यहां आए थे, हम तो देख के भौचक थे। कन्नौजिया बेचारा वहां पे बोलने के लिए आया और उसने ऐसी शेरो शायरी की कि मैं तो वो एक बार मुझे सोच में पढ़ना पड़ा कि खन्ना जी को लगता है फेल कर देगा। एक गरीब के भी मन में तमन्ना होती है कि उसके पास भी हो, यानी उसके पास भी अपना घर हो। हालांकि सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश की पिछली सरकारों को भी जमकर खदेड़ा है, फिर चाहे वो कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी। उन्होंने साफ कहा कि जब तक वो सरकार में रहते हैं तब तक वो माफियाओं को गले लगाते हैं और जब सरकार से बाहर जाते हैं तो उनकी कब्र पर जाकर फातिया पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश जो बीमारू राज्य था, आज वह कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश का हो, देश का हो, दुनिया का हो, ये मान सकता है उत्तर प्रदेश अब यानी अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश बन चुका है, यानी असीमित संभावनाओं वाला प्रदेश बन गया है।
ये वही प्रदेश है जिस प्रदेश में दंगे होते थे, पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लग जाता था, अराजकता थी, बेटी और बहन असुरक्षित थी, व्यापारी अपना व्यापार नहीं बढ़ाता था, उद्यमी नया निवेश करने को तैयार नहीं था। और आज मैं कह सकता हूं कि भारत ही नहीं, दुनिया का हर बड़ा उद्यमी उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश करने को तैयार है, हर बड़ा उद्यमी उत्तर प्रदेश के अंदर। और यही परिणाम है, हम लोगों ने पिछले 8 वर्ष के अंदर सरकारी भूमि पर कब्जा करके अपनी आलीशान कोठी खड़ी कर देता है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई जांचने वाला नहीं, उनके गुर्गों को कोई रोकने वाला नहीं। और जब उस माफिया को गिरफ्त में लेना प्रारंभ किया तो उसको बचाने के लिए मैं देख करके दंग था, कैसे कैसे लोग उसको बचाने के लिए पैरोकार बन करके उसकी पैरवी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राज्य सरकार ने माफिया मुख्तार अंसारी के कब्जे से लखनऊ में हजरतगंज स्थित बेशकीमती 2322 वर्ग मीटर जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। वहीं इस बेशकीमती जमीन पर योगी सरकार ने गरीबों के लिए 72 फ्लैट बनाए हैं। 36.65 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में EWS श्रेणी के फ्लैट गरीबों के लिए बनाए गए हैं। 20 मीटर चौड़ी बंधा रोड पर स्थित योजना से बालू अड्डा, 1090 चौराहा, नरही, सिकंदरबाग और हजरतगंज चौराहा महज 5 से 10 मिनट की दूरी पर स्थित है। इतना ही नहीं, लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल ने इन 72 फ्लैटों को लेकर कहा कि 72 क्या 7200 को भी कब्जा कराएंगे। 72 क्या 7200 को भी कब्जा कराएंगे महाराज जी, क्योंकि एक जमाना था जब गरीब व्यक्ति को जबरदस्ती जमीन लिखवाई जाती थी, जबरदस्ती कब्जा किया जाता है। और आज जमाना है कि माफियाओं की जमीन को कब्जा करके गरीबों को वापस दिया गया। ये कार्य सिर्फ एक संत ही कर सकता है। हालांकि सीएम योगी सिर्फ यहीं नहीं रुकने वाले हैं। 150 फ्लैट नैनी, 200 फ्लैट झूसी और 350 फ्लैट झलवा में बनाने की तैयारी चल रही है, जिसके लिए ब्लूप्रिंट लगभग तैयार किया जा चुका है। माफियाओं से मुक्त कराई जमीनों पर निम्न आय वर्ग और गरीबों के लिए योगी सरकार मकान बनाकर दे रही है। यूपी के लखनऊ से नंदन श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। लिहाजा सीएम योगी के इस एक्शन के बाद एक बात तो एकदम साफ है कि जहां कभी डर और दहशत का साया था, अब वहां मासूम बच्चों की हंसी गूंजेगी, क्योंकि ये ज़मीन अब आम जनता की है। और ये सिर्फ ज़मीन नहीं बल्कि न्याय और विकास की जीत है। बहरहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपका क्या सोचना है इस मुद्दे को लेकर? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।